देश के जाने माने कवि और कलाकारों से आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देवीदास खत्री दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के वाफिद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी शख्सियात के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिन शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जन्नत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये दोस्तों, आज देश के जाने माने कवि और कलाकारों से आप लोगों को रूबरू करवाता हूँ। आइए देखते हैं इस लॉकडाउन के समय में वो क्या अपने मत रखते हैं। आइए एक नज़र देखते हैं इन कवि और कलाकारों की चर्चा में। मैं विज्ञानव्रत, पेंटर और पोएट। आजकल कोरोना का संकट काल चल रहा है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में रहें और कोरोना का मिलकर मुकाबला करें। उन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, या वो लोग वॉलंटियर्स हैं जो कि कोरोना के लिए फाइट कर रहे हैं। एक गज़ल मैं आपको सुना रहा हूं आज। मतलब देखें कि मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर। और मतलब स्थानी देखें, मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर। और मतलब स्थानी देखें इसका कि अपनी ही तस्वीर बनाकर देख न पाया आंख उठाकर। और शेर देखिए कि बेउनवान रहेंगी वरना तहरीरों पर नाम लिखा कर। बेउनवान रहेंगी वरना तहरीरों पर नाम लिखा कर। और शेर देखें कि सिर्फ ढलूंगा औजारों में मुझको देखो तो पिघला कर। और गज़ल का आखिरी शेर करता हूँ, सिर्फ ढलूंगा औजारों में मुझको देखो तो पिघला कर। और सूरज बनकर देख लिया ना अब सूरज सा रोज चलाकर। मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहा कर। शुक्रिया। पांडे, इस कोरोना समय में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि खुद को सकारात्मक रखें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और जितना भी हो सके लोगों की मदद करें, क्योंकि इस आपदा में, इस वैश्विक महामारी में खुद को सकारात्मक रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपनी छोटी सी कविता के साथ आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है मेरे पास कुछ भी सुंदर नहीं था। मेरे पास कुछ भी सुंदर नहीं था और मैं हर चीज़ को सुंदर बनाना चाहती थी। मेरे पास कुछ भी सुंदर नहीं था और मैं हर चीज़ को सुंदर बनाना चाहती थी। मैं फूटे हुए मटके में मिट्टी भर के एक पौधा लगाती। मैं फूटे हुए मटके में मिट्टी भरकर एक पौधा लगाती और इंतजार करती उस ऋतु का जब वह खिले फूलों से गमक उठता। एक फटी चादर में पैबंद लगाते मैं काट देती आसपास बेल बूटे और उसे छू कर देखने वाले के मोहक मुस्कान पर मुग्ध हो लेती। प्लास्टर छोड़ चुकी दीवार पर टांग देती राधा कृष्ण के महाराज का चित्र ताकि जीवन में प्रेम बचा रहे आखिरी निवाले तक। प्लास्टर छोड़ चुकी दीवार पर टांग देती राधा कृष्ण के महाराज का चित्र ताकि जीवन में प्रेम बचा रहे आखिरी निवाले तक। मैं जानती थी इस पर कुछ नहीं दे सकता, फिर भी सबसे कहती थी कि वह देगा एक न एक दिन छप्पर फाड़ कर, ताकि सबकी निगाहों में उम्मीद के जुगनू टिमटिमाते रहे। मेरे आसपास सब कुछ बेरंग था, पतझड़ के मौसम सा नीरस और उबाऊ। मेरे आसपास सब कुछ बेरंग था, पतझड़ के मौसम सा नीरस और उबाऊ। टूटकर साग से गिरे पत्तों सा खड़खड़ाता जीवन कभी भी किसी के पैरों तले रौंदा जा सकता था।
फिर भी मैं उम्मीद से भरी जो होती रही बाट बसंत की, फिर भी मैं उम्मीद से भरी जो होती रही बाट बसंत की। धोखे से भरी दुनिया में भले ही किसी ने नहीं थामी वक्त पर मेरी उंगली, मैं हर गिरते को लपक कर उठाती रही। कुछ हो न हो मेरे पास, भले ही लोग हंस ले मेरी फटेहाली पर, कुछ हो न हो मेरे पास, भले ही लोग हंस ले मेरी फटेहाली पर। मैं जानती हूँ अपनी अमीरी, इसलिए एक कविता लिखकर तकिए के नीचे दबाकर सो जाती हूँ। अगले दिन वह एक सपना बन लटक जाता है दरवाजे पर, अगले दिन वह एक सपना बनकर लटक जाता है दरवाजे पर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र और कुछ लिखने पढ़ने का शौक़ है, कुछ किताबें भी हैं और यूट्यूब चैनल पर भी लगा रहता हूँ लॉकडाउन में। तो आज आपके सामने एक दो मुक्तक रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। कि आचरण भूल बैठे हैं हम, आचरण भूल बैठे हैं हम, जागरण भूल बैठे हैं हम। संधियां हो तो कैसे भला, व्याकरण भूल बैठे हैं हम, व्याकरण भूल बैठे हैं हम। और एक और मुक्तक आपके सामने, वो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात होती है तो हमारी प्रकृति में किस तरह का संदेश, एक मुक्तक इस पर है कि प्यार तो दूरियों में पलता है, जाने क्यों आसमां पिघलता है। चांद है दूर यहाँ से कोसों, और फिर भी सागर यहाँ मचलता है, फिर भी सागर यहाँ मचलता है। शुक्रिया जनाब। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार सैनी ग्रेटर नोएडा से क्वारंटाइन ओपन माइक 2K20 कॉन्टेस्ट में मैं एक सहभागी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और मैं इस कॉन्टेस्ट से जुड़े हुए समस्त सदस्यगणों एवं प्रतिभागियों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ एवं ईश्वर से सबकी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी एक काव्य रचना इस प्रतियोगिता के लिए आपके समक्ष रखता हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है जीवन संगनी। मैं करता प्रेम मृत्यु से, मैं करता प्रेम मृत्यु से, मृत्यु मेरी जीवन संगनी, मृत्यु मेरी जीवन संगनी। वो करती रहती नृत्य निरंतर, वो करती रहती नृत्य निरंतर, मेरे हृदय के आंगन में, मेरे हृदय के आंगन में। क्यों डरूं मैं प्रेम से अपने, क्यों डरूं मैं प्रेम से अपने, जब दो प्रीत बंधे हम दोनों, जब डोर प्रीत बंधे हम दोनों। नित्य सदा रहती संग मेरे, नृत्य सदा रहती संग मेरे, क्रीड़ा खेले आँख मिचौली की, क्रीड़ा खेले आँख मिचौली की, विषाद बिछाती कवि शतरंज की,
विषाद बिछाती कभी शतरंज की, चातुर्य प्रदर्शन करती पासे चलने में, चातुर्य प्रदर्शन करती पासे चलने में। जानता हूँ मैं जीवन की इस क्रीड़ा में, जानता हूँ मैं जीवन की इस क्रीड़ा में, होगी सर्वश्रेष्ठ विजेता वही एक दिन, होगी सर्वश्रेष्ठ विजेता वही एक दिन। मैं तो उसका पागल प्रेमी, मैं तो उसका पागल प्रेमी, उसके हाथ हार भी परमानंद है, उसके हाथ हार भी परमानंद है अटल सत्य इस जीवन का, है अटल सत्य इस जीवन का। सो जाऊंगा प्रेम चिर निद्रा में एक दिन, उसकी ही पावन गोद में, है अटल सत्य इस जीवन का। सो जाऊंगा प्रेम चिर निद्रा में एक दिन, उसकी ही पावन गोद में। धन्यवाद मित्रों, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इतने धैर्य से एवं मनोयोग से सुना। धन्यवाद। নমস্কার। করোনা 2020 আমার লেখা একটি স্বরচিত কবিতা। ছবি আঁকতে খুবই ভালোবাসি, আজ আঁকি নেই, তাই কবিতা। প্রথম শব্দটা আজ দ্বিতীয় করে নেওয়া গেছে, তাই ঘরে, তাই কাজ বন্ধ বলে বাইরে বেরোনো নিষেধ, কারণটা করোনা। এটা আতঙ্ক নয়, সাবধানতার অপর নাম করোনা। আগে হয়তো শুনিনি, শুনেছি অন্য ব্যাধির নাম। এদের রেশও তো কম নয়, তবে কেন কেন এত ভয়? কারণ আছে নিশ্চয়। চীনে করোনা, ইরানে, আমেরিকায় প্রায় সবখানে। শেষকালে এসেছে কি কোভিড-19 ভারতেও? হ্যাঁ, সত্যি তাই। কিন্তু কারণটা কি? বড় কারণ প্রকৃতি মানুষের বন্ধু। কিন্তু মানুষ কি কখনোই বন্ধু হয়েছে প্রকৃতি? না, একেবারেই নয়। তাই আজ এসেছে প্রকৃতির অন্য একটা রূপ, যেখানে ভীষণ ভয়ের ছাপ। সত্যি বলতে জীবনযাত্রাটাই গেছে পাল্টে, উল্টে পাল্টে সবে। টাকা 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 আর কাজ আছে বলে মানুষ ছুটত, এখন ঘরবন্দি, কারণ নইলে হবে রোগের বাড়াবাড়ি। সরকারি আইন মেনে চলবেন অবশ্যই, বাইরে বের হবেন না, কারণ লকডাউন। পুলিশের দায়িত্ব তাদের করতে দিন। আর হয়তো কয়েকটা দিন, আসলে যার সব ভালো তার শেষ ভালো। এটা আর একটা যুগের যুদ্ধ, প্রমাণ করল করোনা 2000। उसे तलाश रहती है एक औरत की, एक ऐसी औरत की जिसे प्यार किया जा सके। पर बदन के सभी तिल जान लेने के बाद, शरीर की मांसलता महसूस करने के बाद, बुआई कटाई गुड़ाई करने के बाद, वो अक्सर नजर आती है मांस का लुथड़ा। ऐसी औरत के साथ रहा तो जा सकता है, पर प्यार नहीं किया जा सकता। और ऐसा होने के बाद वो फिर निकल पड़ता है एक औरत की तलाश में, एक ऐसी औरत की तलाश में जिसे उम्र भर प्यार किया जा सके। खुल गया लॉकडाउन, बाहर जाना शुरू करो। खुल गया लॉकडाउन, बाहर जाना शुरू करो। घर दियां पक्कियां बथेरा चिर खा लियां, बाहरों फिर गंद मंद खाना शुरू करो। चिड़िया ने चूक लिया, मोरा ने भी कूक लिया। चिड़िया ने चूक लिया, मोरा ने भी कूक लिया। गड्डियां दी पां पां नूं वजाना शुरू करो। खुल गया लॉकडाउन, बाहर जाना शुरू करो। रुख नदी नाले आसमान साफ हो गए, रुख नदी नाले आसमान साफ हो गए। उठो देशवासियों, गंद पाना शुरू करो। खुल गया लॉकडाउन, बाहर जाना शुरू करो। फिर मारो बड़का, खरूद करो, अत चको। फिर मारो बड़का, खरूद करो, अत चको। झूठियां दिखावियां ते जोर लाना शुरू करो। गायको हौसले दे गीत बड़े गा ले, गायको हौसले दे गीत बड़े गा ले। फिर हथियारां वाला गीत गाना शुरू करो। खुल गया लॉकडाउन, बाहर जाना शुरू करो। सुनिया है मुड़कुड़ बोड़ थले आउंदी खोती, सुनिया है मुड़कुड़ बोड़ थले आउंदी खोती।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਲੋਕਡਾਊन, बाहर जाना शुरू करो। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी कलाकार दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है तो आप हमारा नंबर नोट कीजिए 9811342097 9811342097। हम जरूर आपको इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई शख्सियत के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। वंदे मातरम, भारत माता की जय।